हरे कृष्णा। हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्र द्वारा। और मैं सृष्टि यादव बात कर रही हूँ। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है ये पुस्तक। इसके अलावा आप यूपीएससी टीजीटी पीजीटी अदर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें हमारी 10 की 10 यूनिट कवर होती हैं जो कि यूजीसी नेट में फिजिक्स में सभी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कवर करती हैं, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन थिंकर, जिसमें हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। और अब हम पढ़ेंगे कबीर का चैप्टर। ठीक है, तो कबीर, जैसे कि मैं थिंकर के बारे में हमेशा बताती हूँ कि थिंकर का जन्म, स्थान और समय, काल, परिस्थितियाँ सब हमें याद रखना है जिससे हम उस थिंकर को अच्छे से समझ सकें। तो क्या है कबीर के बारे में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर का मृत्यु गोरखपुर के मगहर में हुई है। और 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि व संत थे। हिंदी साहित्य के भक्त काल के ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। जुलाहा सूत काटकर कपड़े बनाने का काम था इनका। और ये दादू नानक से प्रभावित थे। हिंदू धर्म व इस्लाम दोनों में ही प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध किया। सामाजिक बुराइयों की कड़ी निंदा की। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय की शिक्षाओं के अनुयायी हैं। इन्होंने वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाया। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, जिसमें हिंदी भाषा की कई बोलियां, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी व ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। और कबीर की कृतियाँ क्या क्या हैं। कबीर स्वयं निरक्षर थे, किंतु उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, पद, रमैनी। साखी दोहे व सुरोठों में संकलित। इसमें कबीर की शिक्षाओं व सिद्धांतों का निरूपण मिलता है। सबद, जो कि गे पद हैं, इसमें कबीर के प्रेम व अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद है रमैनी, चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीर के रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। नेक्स्ट आदि ग्रंथ सर्वांगी पंथवाणी ग्रंथवाली में इनके विचार मिलते हैं। और इनके विचार हैं अमर देशवा। जैसे अमर देशवा ये विचार ना याद रखना है हमें। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अमर देशवा किसका विचार है। कबीर ने प्लेटो की भांति एक आदर्शवादी समाज की कल्पना की है। जिस प्रकार तुलसीदास ने रामराज्य का विचार दिया था, ठीक उसी प्रकार कबीर ने अमर देशवा का विचार दिया था, जिस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव और शोषण नहीं हो रहा है तथा समाज का प्रबंधन मानवीय मूल्यों के आधार पर होगा। जिससे यह प्रतीत होता है कि कबीर के विचार लोकतंत्र के अग्रदूत थे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन यापन की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट सामंतवाद, पुरोहितवाद एवं धर्मशास्त्रों के विरुद्ध संघर्ष। कबीर के विचार अत्यधिक क्रांतिकारी हैं, जो समाज में विद्यमान शक्ति सत्ता को चुनौती देते हैं, जिन्होंने अनेक सामाजिक आधारों पर आम जनता का शोषण किया है। यद्यपि इस शोषण के विरुद्ध कबीर ने वैचारिक क्रांति की है, इसलिए उनके विचार में हिंसा का समर्थन नहीं है। उन्होंने जन सामान्य की पीड़ा को उजागर किया है और अहिंसात्मक रूप में समाज के परिवर्तन के समर्थक हैं। आदर्श समाज। नेक्स्ट आदर्श समाज। कबीर मध्यकालीन भारत के प्रगतिशील विचारक थे। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। कबीर ने प्रशासनिक सत्ता, राजसत्ता की आलोचना की, मुख्यतः तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था व राजस्व विभाग की आलोचना की। कबीर ने एक राज्य विहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की, जिसे बेगमपुरा कहा गया। बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किसका कॉन्सेप्ट है ये। जिसमें गरीबी, जाति व्यवस्था, कर प्रणाली का कोई स्थान नहीं होगा। आम प्रजा भक्तों द्वारा एक बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे, जिसका बाद में मार्क्स ने भी समर्थन किया। कबीर ने प्रतिसत्तात्मक समाज की आलोचना की, जिसमें घर में कार्य करने वाली औरतों के श्रम को मूल्य मिलने का समर्थन किया गया। कबीर ने राजसत्ता को शोषण का माध्यम बताया। फिर नेक्स्ट इसके बाद एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की भावना का विचार है। एकेश्वरवाद। कबीर ने धर्म में विद्यमान कुरीतियों, कुप्रथाओं का जोरदार खंडन किया। उनके अनुसार धर्म मानवीय उत्थान का साधन होना चाहिए, प्रभुत्व बनाए रखने का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। स्वानुभूति के आधार पर अपने विचार दिए। प्रारंभ में ईश्वर प्राप्ति के लिए नाथ परंपरा का अनुकरण किया, बाद में नाथ परंपरा को त्याग कर भक्ति की परंपरा को अपनाया। निराकार निर्गुण भक्ति का समर्थन किया और निर्गुण ईश्वर को उन्होंने राम नाम दिया। नेक्स्ट है परम ब्रह्म या ईश्वर इस विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। यह संसार नश्वर है, व्यक्ति की आत्मा को ईश्वर में ही मिलना है। थोड़े थोड़े मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी, मतलब ये लोग भी दर्शन से ही जुड़ा हुआ है इनका कॉन्सेप्ट। कबीर के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है और अजर अमर है। आत्मा और परमात्मा अभेद हैं। जीव व परमात्मा में अंश व अंशी का भाव रहता है।
व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। माया को व्यक्ति के वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बताया। माया से बचकर ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। माया सारहीन है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है वह माया से बच जाता है। जीवन मुक्ति के लिए कबीर ने ज्ञान मार्ग, योग साधना व भक्ति तीनों का अनुकरण किया। इसके बाद नेक्स्ट है मानववादी। मानवीय संबंधों के बीच किसी प्रकार की विषमता स्वीकार्य नहीं है, जबकि धर्म, ईश्वर, समाजवाद के नाम पर मानवीय संबंधों के बीच विषमता को पैदा किया गया है। इसलिए ईश्वर एक व्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। ईश्वर में व्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। क्रांतिकारी सुधारक कबीर द्वारा एक समतामूलक समाज का समर्थन किया गया। इन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, कुरीतियों का विरोध किया। कबीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी गुरु थे। कबीर ने धर्म व जाति की सीमाओं का उल्लंघन किया, जातिगत समानता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू व मुस्लिम दोनों ही समाज के सुधार पर बल दिया। बहुजन समाज की अवधारणा दी, अस्पृश्यता का विरोध किया। जुलाहा होने के कारण उन्होंने सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया था, उसी के आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की। आर्थिक समानता पर बल दिया है। राष्ट्रीय वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित सामाजिक असोपानिकता की आलोचना की। पुरोहित वर्ग पर प्रहार किया। पुरोहित वर्ग की मान्यताओं, कर्मकांडों का विरोध किया। ऊंचे कुल या जाति में जन्म लेने व शुचिता आदि के ब्रह्मचारों के आचरण से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा वही है जिसके हृदय में राम बसता है। नीच वही है जो भक्ति भाव से रहित है। भक्ति भाव से रहित है, उसे नीच बता रहा है ना। ऊंचे कुल का ये बहुत अच्छी लाइन है। कबीर ने गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया। गृहस्थ का चित्त उदार होना चाहिए। प्रोफेसर महावीर शरण जैन के अनुसार कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज व असत्य का खंडन है। इसके बाद है कबीर एक संत। कबीर एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो स्वार्थों से संचालित नहीं थे, बल्कि उनका मूल उद्देश्य सामाजिक भलाई था। वे निर्भीक थे तथा निडर थे और स्वयं को ईश्वर के अंश रूप में मानते थे। ठीक है, हो गया था। निष्कर्ष, कबीर एक संत, भक्त, कवि व समाज सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियों का विरोध करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया व आर्थिक सामाजिक समानता की बात की। सर्वधर्म समभाव को अपनाया। तो ये सारी चीज़ें हम कबीर के बारे में याद रखेंगे, है ना। ठीक है, मैंने चीज़ें याद रखनी है। एक संत थे, बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट इनका, और ये अमर देशवा का विचार है ना। कुछ चीज़ें हम सारे याद रखेंगे। ठीक है, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। और इसके बाद हम लोग जूम पे, मीट पे और एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे खूब चैनल ग्रो करे। इसके बाद और आप सबका भविष्य खूब उज्जवल हो। और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं भगवद गीता पढ़ाती हूँ, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा सृष्टि वंशी नाम से है वो, और इसमें मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ। और सभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। कुछ भी अलग से आपको पूछना हो, जानना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जब हम लाइव पढ़ेंगे तो फेस टू फेस क्वेश्चन हो जाया करेंगे, अभी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हरे कृष्ण। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है पूछना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे बिना ना आपको क्लैरिटी उतनी नहीं आ पाती है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।